आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैकेनिकल कंपैरेटर और पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का आपको ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन एन AC व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग अ गैल्वेनोमीटर। जो इसका मेन आपका प्रिंसिपल होता है, इसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में गैल्वेनोमीटर के द्वारा इसमें AC करंट निकालते हैं कि करंट इसमें क्या है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका सरफेस टू बी कनेक्टेड है, प्लंगर है, ये डायमंड बॉल है, ये आर्मेचर है और ये मैग्नेटिक है और ये स्प्रिंग है, इस टाइप से। अब इसमें काम कैसे करता है ये, जब इसमें हम सरफेस जो होता है इस पर प्लंगर को अटैच करते हैं, प्लंगर को अटैच करने के बाद ये डायमंड बॉल के द्वारा ये उसको उस जो ऑब्जेक्ट है उसको ये सेंस करता है और सेंसर के द्वारा ये आर्मेचर से होते हुए ये जो इसका एनर्जी है ये आपको स्प्रिंग में जनरेट करती है। स्प्रिंग में जनरेट करने के बाद स्प्रिंग ट्विस्ट करता है और ट्विस्ट होने के बाद यहाँ पर जो रीडिंग आपको दिखा देगा क्या उसका एक अल्टरनेट करंट इस्तेमाल हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का काम होता है। जैसा कि इसका हम डायग्राम में देखें, ये इसका एक डायग्राम है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का। ये बेस, ये वर्क टेबल है, ये कंपोनेंट हेड है, ये प्लंगर है और ये आपका है कंपैरेटर हाइट एडजस्टमेंट हैंडल, ये वायरिंग है, ये इसमें जो है ये रिकॉर्डिंग हेड है, ये रीडिंग के लिए है और ये आपको इलेक्ट्रिकल मेन स्विच होता है, स्विच है यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से जो स्विच होता है, स्विच इलेक्ट्रिकल जो स्विच होता है, इस स्विच के द्वारा हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ वर्क टेबल पर कंपोनेंट हेड को यहाँ पर रखते हैं। रखने के बाद ये प्लंगर को अटैच करते एडजस्ट करते हैं यहाँ से कंपैरेटर हाइट एडजस्टमेंट के द्वारा। इसको हम अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं। अप और डाउन करने के हिसाब से इसको जो होता है ये एडजस्टेबल हैंडल होता है, इसके द्वारा इस पॉइंटर को इस कंपोनेंट हेड पर रखते हैं। जिसका रखने के बाद क्या होता है, इसका जो आपको एनर्जी जनरेट है यहाँ से होकर के ये रिकॉर्डिंग हेड के द्वारा यहाँ पर रीडिंग डायरेक्ट बता देगा। ये इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर को इस टाइप से इसका काम करते हैं। ये आपको जो इसमें दिख रहे होंगे ये आपको इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। जो एडवांटेज होते हैं ये होते हैं few number of moving parts. The electric and electronic comparator have few number of moving parts and there is less friction and wear. इसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उस पॉइंट कम से कम फ्रिक्शन और वियर होते करते हैं और हाई मैग्नीफिकेशन होता है इसका। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन, नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। द मैकेनिज्म कैरिंग द पॉइंटर इज़ वेरी लाइट एंड नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। इसमें जो है वाइब्रेशन नहीं होता है, बहुत ही कम वाइब्रेशन होता है। ईजी टू सेटअप एंड ऑपरेट, इसको सेटअप करना और ऑपरेट करना सरल है। लेस एरर ड्यू टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन AC सप्लाई रिड्यूसेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन एरर। अगर हम इसमें कोई भी पार्ट को स्लाइड करते हैं तो उसमें कोई भी एरर नहीं होता है, एरर कम से कम होता है। द इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी स्मॉल एंड कम्पैक्ट। ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटा और सस्ता पड़ता है। द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट बी प्लेस्ड क्लोज टू द मेजरिंग यूनिट। इसका जो है इसके लिए हम इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, इसके लिए मेजर करने के लिए। अब कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज आपको ये दिए हुए हैं, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, फर्स्ट फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई में अफेक्ट द रिजल्ट। जो वोल्टेज और करंट हम नापते हैं जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा वो काफ़ी फ्लक्चुएशन होती है। हीटिंग ऑफ कॉइल्स इन द मेजरिंग यूनिट में कॉज जीरो ड्रिफ्ट एंड अल्टर द कैलिब्रेशन। इसकी जो कॉइल होती है वो जल्दी से हीट हो जाती हैं, जिसके कारण हमको मेजर करने में प्रॉब्लम हो जाती है। व्हेन मेजरिंग यूनिट इज रिमोट फ्रॉम द इंडिकेटिंग यूनिट रिलेबिलिटी इज लोअर, कॉस्ट इज जनरली मोर देन मैकेनिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल कंपैरेटर की अपेक्षा इसका जो खर्चा होता है ज़्यादा होता है। इफ़ ओनली अ फिक्स्ड स्केल इज यूज्ड विथ अ मूविंग पॉइंटर देन